गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का हमारा कक्षा का विषय है मंत्र योग। देखते हैं मंत्र योग क्या है। यहाँ पर मंत्र शब्द मन धन त्र इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें मन का अर्थ है चिंतन करना, स्मरण करना, सद्विचारों को लेके आना, और त्र का अर्थ है त्राण करना, मीन्स तारने वाला। कहने का मतलब ये है, इसका अगर हम मूल भावार्थ देखें तो चिंतन के माध्यम से मुक्ति। अब इसको भी कैसे समझे। होता क्या है कि मंत्रों के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, जिसको हम अपना परम लक्ष्य बनाते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए, उनको साक्षात्कार करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको स्मरण करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए जो मंत्र निर्धारित है उन मंत्रों का हम चयन करते हैं और उनको बार बार स्मृति में, मन में चिंतन करते हैं, अंतःकरण में धारण करते हैं उसको, मन बुद्धि अहंकार में। और सदैव जब वही चिंतन शुरू में जब हम मन में लाते हैं ना, तो मन उसका विरोध करते हैं, लेकिन बार बार अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से, अभ्यास और वैराग्य शब्द भी आप लोगों के सम्मुख में यहाँ स्पष्ट कर दूं। वैराग्य मतलब ये है कि सांसारिक चीजों से जो मन इधर उधर अनावश्यक रूप से इधर उधर ठहर रहा है, घूम रहा है, उसको रोक करके, विमुख करके हम अपना जो हमारा जो उद्देश्य हमने अभी निर्धारित किया है, उस उद्देश्य के लिए उस मन को प्रेरित करना, अभिप्रेरित करना, और साथ ही साथ उसमें आवश्यक जो साधन है मंत्र, उस इष्ट को साधना के लिए जो मंत्र है उसका हम मन पर उसको बार बार उनको दे देना, स्मरण करवाना, स्मरण करते रहना, सोचते रहना, चिंतन विचार, ये सब चीजें क्या है, मंत्र साधना के लक्षण है ये। मतलब इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उस मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं और उस मंत्र के इष्ट को हम प्रसन्न कर सकते हैं, उनका साक्षात कर सकते हैं। ये यहाँ पर मंत्र के माध्यम से मुक्ति का भावार्थ हुआ। अब ये होता है कि अब इससे क्या अपन कर सकते हैं, जैसे कि लाभ क्या होंगे इससे, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, ये जितने सब उत्थान के लिए क्या है, मंत्र का विशेष महत्व है। पहले होता क्या था कि मंत्र चिकित्सा भी था, अभी भी है। उस समय तो जैसे कि मंत्रों के माध्यम से ही बड़े से बड़े असाध्य रोगों को ठीक कर लिया जाता था। किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया, सिर कट गया, तो उसको मंत्रों के द्वारा उसको इतने सिद्धि प्राप्त थे पहले हमारे ऋषि मुनियों को, उन लोग उसमें फिर से पुनः उसको पुनर्जीवित कर देते थे। किसी का मृत्यु भी हो जाता तो महामृत्युंजय मंत्र से उनको कर लेते थे। ऐसी सिद्धियां थी पहले। उन्हीं चीजों को हम यहाँ पर अभी जान रहे हैं। मंत्र योग क्या है। क्या होता है, किसी मंत्र विशेष के निरंतर या नियमित जप के माध्यम से यदि करते रहते हैं तो क्या होता है, वो हमारे कर्म बंधन किसके माध्यम से है, कर्माशय का से तात्पर्य है जहां पर हमारे अच्छे बुरे कर्म संग्रहित होते हैं, स्टोर होता है वहां पर, उसको बोलते हैं कर्माशय। और वो कर्माशय जब तक भरा रहता है तब तक हमको जन्म जन्मांतर के इस भव चक्र में विचरण करने पड़ते हैं, आने पड़ते हैं। जिस दिन वो कर्माशय खाली हो जाता है उस दिन हम मुक्त हो जाते हैं। उसी अवस्था को मुक्ति या अपवर्ग या मोक्ष ये कहा गया है। यह बंधन से छूटना, यह अभियोग, इस प्रकृति के जो 3 गुण से ऊपर उठ जाना, उसी का अनेक नाम है अलग अलग, उसी अवस्था को कहा गया है। तब होता क्या है, अगर हम किसी मंत्र विशेष मतलब जिस मंत्र को हम सिद्ध करना चाह रहे हैं या जिस ईश्वर को हम साक्षात करना चाहते हैं, उनके जो प्रिय मंत्र है, उनके बीज मंत्र है, उसका जब हम अविरल रूप से, निरंतर रूप से, नियमित रूप से जब उसका जप करने लगते हैं, तब वह हमारे भीतर आत्मसात होने लगते हैं। और जैसे ही आत्मसात होते हैं, मतलब जैसे ही हम उस अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं उस मंत्र के माध्यम से, तो फिर आत्मा से परमात्मा के मिलन में समय नहीं लगता। अगर योग से जोड़े कुंडलनी से, तो हमको आध्यात्मिक यात्रा कहाँ तक करना होता है, केवल आज्ञा चक्र तक। आज्ञा चक्र तक हमने कर लिया, फिर उधर वो स्वतः चले जाते हैं। ठीक वैसे ही हमको केवल आत्म तत्व में, अपनी आत्म स्थिति तक ही हमको अपना अभ्यास करना है। उसके बाद वो परमात्मा फिर अपने हाथ में उठा लेते हैं, पूरा अपने आश्रय में ले लेते हैं। फिर वही बात है यहाँ पर, जैसे ही हम किसी मंत्र का निरंतर जप करते हैं तो होता क्या है, वह हमको
हमारे सारे कर्म बंधनों को क्षय करते हुए मुक्ति को प्राप्त करने की में वो सहायक हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, एक लाइन में अगर कहा जाए तो मंत्रों के विशेष या निरंतर अभ्यास के माध्यम से कर्म बंधनों को क्षय करते हुए मुक्ति को प्राप्त करने की जो सरल प्रक्रिया है, यही मंत्र योग है। चलिए इसकी ओर देखते हैं, कहा गया है इसका मन्नात त्रायते इति मंत्रः, वह शक्ति जो मनल को अर्थात मन के द्वारा क्या करे, बंधन से मुक्त करे, वही मंत्र है। मनल बाय मिस्टेक लिखा है, मन है वो। वह शक्ति जो मन को बंधन से मुक्त कर दे, वह मंत्र है। अब केवल मंत्र की यहाँ पर बता रहे हैं ना, मंत्र क्या है? मंत्र योग में मंत्रों के माध्यम से मुक्ति मंत्र योग है। अब यहाँ पर मंत्र की परिभाषा है जो मन को बंधन से मुक्त कर दे, वो मंत्र है। फिर और बता रहे हैं यहाँ पर कि मन को नियंत्रित करने व पार लगाने का साधन मंत्र ही है। मंत्र का संबंध मन से है, अर्थात हमारा चिंतन, हमारी सोच, हमारी कल्पना ही मन है। मन की चंचलता का निरोध मंत्र द्वारा करना ही मंत्र योग है। यहाँ पर और भी तथ्य हमको मिल रहे हैं कि मन क्या है, सबसे सर्वाधिक चंचल है। मन की चंचलता के विषय में तो श्रीमद् भगवत गीता में बहुत ही सुंदर वर्णन है। वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार में अगर कोई सबसे शक्तिशाली है ईश्वर के बाद, परमात्मा के बाद, तो मन ही है। उसे भी आप लोग सुन सकते हैं, समय है थोड़ा सा, यहाँ पर शायद स्मरण रहे आप लोगों को। मन को भगवत गीता में कहा गया है कि मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में नया मन राह भुलाए, भ्रम में डाले, तो इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों के ओर भगाए। आत्मा और शरीर के मध्य में ये मन अपना खेल दिखाए। मन को वश में कर ले जो योगी, वो इसी रथ से मोक्ष को जाए। मन को वश में कर ले जो प्राणी, वो इसी रथ से अनंत को जाए। देखिए यहाँ पर भी, गीता में भी यहाँ पर सिद्ध कर दिए हैं कि मंत्रों के माध्यम से हम कर्म बंधन से छूटते हुए, क्षय करते हुए मुक्ति की प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति को पा सकते हैं। गीता में भी यहाँ पर सिद्ध हो रहा है। वही है कि सबसे सर्वशक्तिमान, सबसे शक्तिशाली परमात्मा के बाद अगर कोई है प्रकृति में, तो मन ही है। इसी नाम से बहुत दुष्कर है। अर्जुन जी ने वहां पर कहा कि मन की चंचलता इतना है केशव, हे माधव, हे भगवान श्री कृष्ण, की मुझको ऐसा लगता है मेरे सामर्थ्य से मैं वायु को, जो बहुत वेगवान है, बहुत तेज है, उसको मैं वश में कर लूंगा लगती, लेकिन मन को नहीं कर सकता। ऐसा वो वहां पर कहते हैं, प्रश्न करते हैं। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि मन से होता क्या है, जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं तो उसमें जो ध्वनि उत्पन्न होते हैं ना, वो मुख्य काम करते हैं। जैसे हम गायत्री महामंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ये जब अभ्यास करते हैं तो उनसे जो ध्वनि का है वो सदैव रहने वाला है। ध्वनि कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। आवाज जो है ब्रह्मांड में सदैव रहता है। इसी नाम से कहा जाता है कि सदैव सदविचारों को, सदवाणी को और अच्छे विचारों को ही लाना चाहिए मन में, और बोलना भी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा की सिद्धांत इसी नाम से दिया गया है। होता क्या है, ध्वनि तरंग जो पैदा होती है मंत्र से, वह शरीर और मन दोनों पर प्रभाव डालती है। इसका एक उदाहरण शायद हम लोग आप लोगों को बताया था, दिल्ली में एक रिसर्च किया गया था। 2 कक्ष थे, एक में 20 मरीज को रखा गया, जो एक रूम में, 2 रूम में थे, अलग अलग 20 का रखा गया मरीज को, जिसमें से एक रूम में केवल गायत्री महामंत्र किया गया उनको ठीक करने के लिए, और दूसरे जो रूम में मरीज थे कोमा में, उनको संसार की जितनी आधुनिक फैसिलिटी है मेडिकल साइंस की, वो दिए गए तब। और ये प्रक्रिया चला 1 महीना तक चला, और जो गायत्री महामंत्र का जो उच्चारण हुआ वह उस जो कोमा में पेशेंट थे, मरीज थे, उनके सम्मुख नहीं किया गया, उसको यूनिवर्सिटी में कर किए गए साधकों के द्वारा। लेकिन अब
परिणाम ये आया, 1 महीने के बाद देखा गया तो जो मेडिकल फैसिलिटी में थे उसमें से केवल 2 लोग ठीक हुए और इसमें से 18 लोग ठीक हो गए। मंत्रों का प्रभाव ये है। इसी नाम से यहाँ पर शरीर और मन दोनों पर प्रभाव डालते हैं। ऐसा नहीं है कि मंत्र मतलब उसके व्यक्ति के सामने ही उसको करेंगे तो प्रभाव करेगा, ऐसा नहीं है। ये आत्मिक प्रेरणा से हो जाता है। आप किसी भी स्थान पर है उसके लिए सत प्रेरणा अपनी शक्ति को भेज सकते हैं मन के माध्यम से। इस नाम से मन का विशेष महत्व है। और आचार्य शंकर जी ने तो यह भी कह दिया है कि मनेव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन की जैसे ही हम भाव बदल देते हैं, विचार बदल देते हैं, तो हम तुरंत बाहर आ जाते हैं समस्या से, और नहीं बदल पाते तो घिर जाते हैं। ऐसा लगता है कि संसार हमारे लिए दुष्कर हो गया है। और आगे बढ़ते हैं। मंत्र में साधक जप का प्रयोग करता है और मंत्र के जप से मन में एकाग्रता और शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, स्वाभाविक है। फिर यहाँ पर और बता रहे हैं, यहाँ पर मन्यते विचार्य आत्मदेशो येन स मंत्रः, जिसके द्वारा आत्म जगत का विचार किया जाए, अर्थात आत्म जगत मतलब आत्मा परमात्मा की बात है, वही मंत्र है जिसके द्वारा किया जाता है। फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि मन्यते सत्क्रियन्ते परम पदे स्थिताः आत्मनः वा यक्षादिशासन देवता अनन्नम् इति मंत्रः। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसके द्वारा परम पद में अवस्थित मतलब जो स्थित है परम पद में, जो परम धाम, जो जिसको हम परम आनंद कहते हैं, वहां का आनंद कभी क्षीण होता नहीं है। आज सुख मिल गया कल दुख मिलने लगे, ऐसी स्थिति वहां नहीं रहता है। परम पद, जो पद कभी क्षीण नहीं होते हैं, वहां पर जो स्थित आत्माएं हैं, आत्मा मतलब परमात्मा की बात हो रहा है वहां पर, अथवा जो उनके समकक्ष है या उनके जो जिनको उन्होंने नियुक्त करके रखा है कार्यों के लिए भिन्न भिन्न, तो उनमें क्या है, यक्ष आदि देवताओं का सम्मान, जो परमात्मा है, यक्ष है, देवता है, इन सब का आदर सत्कार किनके माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, किनको स्वीकार करते हैं आहुति के रूप में, मंत्रों को ही। हवन यज्ञ आदि होते हैं तो इसका उच्चारण करते हैं मंत्रों के माध्यम से। मंत्र के माध्यम से वो आहुति को हम पुकारते हैं, उस इष्ट को अपने, तो वह उसको स्वीकार करते हैं। मंत्र की रचना वास्तव में नहीं होती है। यहाँ पर बता रहे हैं कि मंत्र कोई बनाते नहीं है, वह परमात्मा की कृपा से ऋषि मुनियों के स्मृति में, उसके मस्तिष्क में स्वतः अवतरित होते हैं और उनके मुख के माध्यम से, वाणी के माध्यम से जन साधारण तक वो पहुंचते हैं। हम सबको उसके लाभ होते हैं। ऋषि ही एक ऐसा दिव्य यंत्र है या उपकरण होता है जहां पर मंत्र अवतरित होते हैं और उन्हीं के श्रीमुख से उच्चारित होते हैं। और इसमें मंत्र जप में 3 विधि का जो अत्यधिक मतलब प्राचीन भी है और इसका वर्णन 3 प्रकार से किया गया है। पहला है मानसिक, दूसरा उपांशु और तीसरा वाचिक। नाम से ही स्पष्ट है इसमें। मानसिक को, इसमें क्या होता है, मन ही मन उच्चारण किया जाता है। इसमें इस प्रकार से उच्चारण किया जाता है मंत्र का कि कोई दूसरा ना सुन सके। और इसमें होता क्या है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि खेचरी मुद्रा ऊपर में लगा देते हैं, उससे क्या होता है, जीभ हिलता नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जीभ को फड़फड़ाते हुए भी करते हैं, जीभ को थोड़ा सा मतलब हिलाते रहते हैं मंत्रों के माध्यम से, लेकिन आवाज नहीं निकले। खेचरी मुद्रा वाले जो स्थिति कहा वो अत्यंत उत्तम अवस्था है, उसमें बिल्कुल जीभ को भी नहीं हिलाना रहता है, लेकिन ये उसी के अंतर्गत ही आ जाता है मानसिक में। और मानसिक जप को ही सबसे श्रेष्ठ व उत्तम जप माना गया है मंत्र में। अब लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जीभ को थोड़ा हिलाते रहते हैं क्योंकि वो उनको असहज लगता है, जो माध्यमिक साधक होते हैं वो। और प्रारंभिक के लिए तो वाचिक ही अनिवार्य होता है, उनको जब तक मुंह से उच्चारण नहीं करेंगे वो कर नहीं पाएंगे। माध्यमिक वाले जीभ को फड़फड़ाते रहते हैं, उपांशु भी उसी में आ जाते हैं, लेकिन जो उच्चतम है वह जीभ भी नहीं हिलाते हैं और मंत्रों को उच्चारण इस प्रकार से करते हैं मन ही मन, कोई दूसरा सुन ना पाए, केवल वो परमात्मा सुने और वो जाने, ऐसा रहता है। और इसमें अगर प्राणायाम के साथ जब किया जाता है तो जैसे कि घेरन संहिता में आप लोग पढ़ेंगे, वहां पर प्राणायाम की 2 विधि कहा गया है, एक सगर्भ और दूसरा निगर्भ। ध्यान से सुने इसको। सगर्भ से तात्पर्य है वह प्राणायाम जिसमें बीज मंत्रों का उपयोग होता है। बीज मंत्रों के साथ जो अभ्यास किया जाता है उसको सगर्भ कहा जाता है।
और नी मतलब जिसमें नहीं होता, जिसमें बीज मंत्रों का उच्चारण नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं रहता है, उसको निगर्भ कहा जाता है और ये उत्तम कोटि का जप है। अब हम आते हैं उपांशु। इसमें मंत्र का जाप ऐसे करते हैं कि कोई अन्य ना सुन सके। ठीक है, इसमें तो मतलब ऐसा है कि उसके आसपास गुनगुनाने जैसा, कुछ लोग जैसे पूजन पाठ ऐसा चलता है कहीं पर विवाह आदि में या फिर और किसी में, तो हम पास में तो बैठे रहते हैं, सुन अगर सुनते भी हैं तो वो क्या कह रहे हैं वो सुन नहीं पाते, तो मतलब सुनने का मतलब स्पष्ट नहीं सुन पाते हम, तो ये उपांशु हो गया। अब फिर आते हैं वाचिक। इसमें होता क्या है, धीरे धीरे बोलकर मंत्र का जाप करना, यह निम्न कोटि का, मतलब 3 स्तर की बात करते हैं, चाहे महर्षि पतंजलि जी हो या हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे महर्षि पतंजलि जी ने अपने पतंजलि सूत्र में कहा कि साधक 3 प्रकार के हैं, मृदु मध्य अधिमात्र। मृदु के लिए अष्टांग योग, मध्य के लिए क्रिया योग, जो हम पढ़ेंगे कल पढ़े शायद, क्रिया योग मध्य के लिए, और उच्चतम साधक के लिए अधिमात्र। अधिमात्र मतलब उच्चतम, उनके लिए अभ्यास और वैराग्य। ठीक वैसे ही यहाँ पर 3 साधन कहे हैं मंत्र के लिए। वाचिक से तात्पर्य है जो मंत्रों को बोलकर, धीरे धीरे बोलकर जब आरंभ करते हैं, उच्चारण स्पष्ट होता है इसमें, जो आसपास में रहेंगे वो सुनेंगे भी। इसके माध्यम से क्या होता है, जैसे वह जप को धीरे धीरे आरंभ करते हैं और धीरे धीरे होता क्या है कि उनका जो मन है वह उसके उच्चारण में, जब में, इसी नाम से कहा जाता है कि अध्ययन करते समय एकदम क्या है, कभी कभी एकदम धीमा पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आलस आ जाता है, लेकिन वही थोड़ा सा हल्का हल्का गुनगुनाते हुए रहते हैं तो हमारा स्मृति चित्त एकदम सचेत रहता है। ठीक वही अवस्था रहता है जब हम मंत्रों का धीरे धीरे उच्चारण जब करते हैं ना, तो चित्त उसमें, मन हमारा लगने लग जाता है, जिससे क्या होता है उसमें शांति का अनुभव होता है और चित्त शुद्ध होने की प्रक्रिया आरंभ हो जाता है। और वही अभ्यास बार 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 एक अधिक समय तक जब आवृत्ति होने लगता है, तब होता क्या है कि पूरी तरह से हम बाहरी दुनिया से कटने लगते हैं, प्रत्याहार की स्थिति आने लगता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि मन विरोध करते हैं बार बार, तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, माला का उपयोग किया जाता है। जैसे उन माला में 108 दाने रखते हैं, रहता है अक्सर, लेकिन उसमें क्यों रखते हैं उसका कोई सटीक उत्तर तो नहीं है किसी के पास। लेकिन जितने भी प्रकार की माला है, जैसे तुलसी की माला, चंदन की माला, रुद्राक्ष की माला, तो उसमें रुद्राक्ष की माला को सबसे श्रेष्ठ माना गया है जाप के लिए, मंत्र जाप के लिए। मंत्र भी कोई साधारण शब्द व श्लोक नहीं होते हैं, बल्कि वह हमारे ऋषि मुनियों द्वारा सिद्ध, जो परम सिद्ध होते हैं उनके द्वारा अनुष्ठित होते हैं, वो उन वे लोग उसको अनुष्ठान के द्वारा सिद्ध किए होते हैं और उनकी शक्ति पुंज उनमें विद्यमान रहते हैं। इस नाम से होता क्या है, जिन जो वास्तव में किसी सिद्धि को प्राप्त कर लिए रहते हैं ना, उनके वाणी का अलग ही प्रभाव रहता है। वो किसी को कुछ शब्द कहेंगे तो वो सारे उनकी जो ऊर्जा है उस उनके वाणी में रहते हैं। इस नाम से लोग प्रभावित होते हैं, उनके दर्शन मात्र से ही प्रभावित हो जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, मंत्र का यदि सही पूर्ण विधि विधान से पाठ व जप हो जाए, तब होता क्या है, उस साधक के लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं हो सकता, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है मंत्र के माध्यम से। फिर कह रहे हैं कि जब किसी को दिखाए नहीं, जो हम माला का जो जप करते हैं ना, वो किसी को दिखाना नहीं है, उसको क्या करते हैं, एक उसका थैला रहता है, उसमें उसको रखते हैं, उसका नाम उसको याद नहीं आ रहा है, माला को उस कवच में रखते हैं, जिस कवच की बात है ना, हाँ, उसमें कवच में रख करके उसको जप किया जाता है। लेकिन जो नहीं जानते उन लोग ऐसे खुला रख के करते रहते हैं। जप करते समय देखिए ऐसा है कि केवल माला जप करते रहना ऐसा नहीं है, मन को भी लगाना है उस पर। उस समय को होता क्या है, जब मन को हम पूरी 108 माला काउंट कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, जैसे एक मंत्र कंप्लीट हुआ, एक माला बढ़ा सरका दी, फिर दूसरा मंत्र ये फिर बढ़ सरका दी, इस तरह से जब बार 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 अभ्यास होते रहता है ना, तो हमारा जो मन उसमें लगने लगता है, और मन लगते ही क्या होता है, वो बाहरी चीजों से कट जाता है। बाहरी चीजों से कटने से हमारा जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब चीजें धीरे धीरे विलीन होने लगता है। और इसी नाम से इन सब चीजों को उसमें बाधक मान करके मना किया गया है। इन सब चीजें नहीं होना चाहिए मन में, मंत्र जाप करते समय इन सब चीजों से मुक्त हो करके साधक को बैठना चाहिए, ऐसा यहाँ पर निर्देशित किया गया है। अब है तो कि जैसे कि हर धर्म और संप्रदाय का अलग अलग असंख्य मंत्र है, इसलिए जो
दीक्षित गुरु है, जो योग्य गुरु है, उनके माध्यम से दीक्षा लेकर के उनके द्वारा निर्देशित मंत्र का अनुष्ठान व जप करना चाहिए। और इस तरह से करने से होता क्या है कि साधक को उनके मार्ग प्रशस्त हो जाता है, उनको भटकने की आवश्यकता नहीं रहता, फिर वो जल्दी से उस पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर फिर बता रहे हैं कि जैसे कि सबसे मुख्य कारण यह है कि जैसे मंत्र जो आप कही बता रहे हैं यहाँ पर, उससे लाभ क्या होते हैं? 9 नक्षत्र, 12 राशियां, शरीर में 7 चक्र हैं और प्रमुख 3 नाड़ियां, पीड़ा, पिंगला, सुषुम्ना चक्र, तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्र आदि 7 चक्र होगा। 12 राशियां आप लोग जान ही रहे हैं, मेष तुला करके जितनी राशियां हैं, और 9 नक्षत्र, ये सब होते क्या है? सब मंत्र के माध्यम से क्या होता है, इसमें सब शुद्धि होने लगता है, नाड़ियां शुद्ध होने लगते हैं। जो हम योगाभ्यास के माध्यम से यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये सब जो करते हैं, तो वास्तव में होता क्या है? नाड़ी शुद्धि होता है। नाड़ी शुद्धि होने से शरीर में ओजस, तेजस और बल ये सब बढ़ने लगते हैं, हम अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। वही स्थिति इसमें भी है। नाड़ी शुद्ध जिस क्रिया से होंगे, कल हम पढ़ेंगे क्रिया योग, वो भी इसी पर बेस्ड रहेंगे। क्रिया योग में भी इसके आगे की स्टेप है, उसमें अच्छे लगेंगे वो भी सुनने से। फिर होता क्या है कि जैसे नाड़ियां शुद्ध होता है लोगों के मन में, फिर होता क्या है कि नाड़ियां शुद्ध हुआ, फिर सीधा सीधा वो चक्रों पर काम करते हैं, क्योंकि चक्र का संबंध नाड़ियों से है। तो सुषुम्ना में जैसे प्राण गया, प्राणवायु, फिर वह सीधे मूलाधार चक्र पर वो प्रवाहित होने लगते हैं, और उस अवस्था से फिर कुंडली जागरण की क्रिया भी आरंभ हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कुंडली जागरण केवल योगाभ्यास से हो, ऐसा बात नहीं है। ध्यान से भी, मंत्रोच्चारण से भी, और साथ ही साथ तो हम गुरु से की कृपा से, परमात्मा की कृपा से सीधा शक्तिपात के द्वारा भी किए गए हैं, ऐसा उदाहरण हमको इतिहास बताते हैं। और होता क्या है कि ये जो मंत्र जाप की जो विधि है, इसको 4 प्रकार से कहा गया है। देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है लिखित। लिखित में होता क्या है, इसमें मंत्रों को किसी कागज पर या कॉपी पर क्या है, बार बार लिख लिख के उसको जाप करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। इस तरह से अभ्यास जब करते रहते हैं, तो शुरू में होता क्या है कि मंत्र विरोध करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वह चुपचाप अनुसरण करते हैं, और इसी प्रकार से व्यक्ति में क्या है, श्रद्धा भाव आने लगता है, मन में शांति आता है। इधर उधर बाहरी विषयों जैसे ही कटा, फिर मन में शांति भाव आया, शांति भाव आते मतलब सद्विचार आने लगेंगे, सद्विचार आए, भक्ति भाव उत्पन्न होंगे, भक्ति भाव उत्पन्न होंगे, तो फिर अपने आत्म तत्व की ओर आगे बढ़ने शुरू करेंगे। आत्म तत्व की ओर आगे बढ़ने लगे तो आत्मा से परमात्मा की ओर, इस तरह से मन में परम शांति की अवस्था महसूस होने लगता है, अनुभव होने लगता है। फिर आते हैं वैखरी। वैखरी में होता क्या है, जब मन लगने लगता है तब इस स्थिति को किया जाता है। जैसे कि लिखित में मन लगने लगा, मन शांति को प्राप्त, शांत होने लगा, मन उसमें लगने लगा, उसके बाद वैखरी आरंभ होता है। इसमें होता क्या है, जब मन लगने लगता है ना, तो फिर इंद्रियां शांत होकर एकाग्र होने लगे, तब वैखरी जप करते हैं। जब एकाग्रता का भाव आने लगता है, जो चित्त की भूमियां है, मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, वो तो निरुद्ध की अवस्था नहीं, एकाग्र होने के बाद की अवस्था है ये। इसमें ध्यान के किसी आसन में बैठकर शरीर व मन को ढीला छोड़ देते हैं और नेत्र बंद कर लेते हैं। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाते हैं और शरीर व मन को ढीला छोड़ करके बिल्कुल, और नेत्र बंद करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एकांत में बैठकर नाद के रूप में मंत्र को उच्चारण करते हैं। नाद मतलब स्पष्ट उच्चारण नहीं है इसमें, जैसे ओम को उच्चारण करेंगे या जो भ्रामरी जैसे गुंजन करते हैं, नाद को उच्चारण कर रहे हैं यहाँ पर, और उत्पन्न नाद पर ध्यान देते हैं। इससे वैखरी जप कहते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर नाद पर ध्यान किया जाता है। वैखरी जप में नाद का उच्चारण करेंगे, ओम का उच्चारण होगा जैसे, और कुछ समय बाद क्या करेंगे, आंख बंद करके बैठे ही हैं तो धीरे जैसे उच्चारण करते हैं ना, वह हमारे स्मृति में हम उच्चारण कर ही रहे हैं, और उसको ध्यान से अपने मन से देखने का प्रयास कर रहे हैं, उसको अनुभव करने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे मन लगने लग जाता है उसमें, और इस प्रकार के जप को वैखरी जप कहते हैं। फिर हम आता है उपांशु या उपांश। इसमें बिना आवाज के होंठ हिलाकर मंत्र जाप करना उपांश कहलाता है। इसमें आवाज बिल्कुल नहीं किया जाता, केवल होंठ हिलाना है इसमें। और फिर है मानसिक। मानसिक जप में यही सबसे उत्तम जप है, क्योंकि इसमें होंठ भी नहीं हिलाया जाता, और उपांशु में तो होंठ हिलाया जाता है, इसमें नहीं हिलाया जाता है।
और पहला हम जो देखे थे ना उसमें कुछ कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं कि जीभ थोड़ा हिलाना है करके, जीभ हिला सकते हैं लेकिन होंठ को नहीं हिलाना, ऐसा है। होंठ बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल बंद रहता है, मुंह बंद रहते हैं, कहने का मतलब ये है। और बिल्कुल ना हिले होंठ, तो इससे क्या होता है कि मानसिक जाप को ही सर्वोत्तम माना गया है। इसमें मन ही मन जाप किया जाता है, मन ही मन स्मरण करते हैं, या मन से स्मरण ऐसा करके है परमात्मा का मन से, क्योंकि सदैव ये कहा गया है कि अगर परमात्मा को या परम सत्ता को आपको समर्पण करना है तो अपने भावों को, मन को समर्पण करना है। मन मन की पूजा ही सर्वोत्तम पूजा है। फिर अब आते हैं विनियोग, थोड़ा देखते हैं, यहाँ तक आपका लगभग टॉपिक हो जाता है, फिर थोड़ा सा और समझते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हैं। विनियोग का मतलब यह है कि विधि विधान है इसमें, मंत्र योग का हम किस प्रकार से अनुष्ठान कर सकते हैं, किस प्रकार की विधि से हमको पालन करना चाहिए, ये सब चीजें जो है वो सब शामिल जो किया गया है उसको एक ही साथ विनियोग या कर्तव्य नाम दे दिया गया है। इसमें विनियोग है, न्यास विनियोग, पाढ़े विनियोग, इसमें अलग अलग सब नाम दिया गया है, लेकिन सबका एक ही अर्थ है कि हमको किस प्रकार से, किस विधि से जाप करना चाहिए, वो कहा गया है इसमें। दूसरे अर्थों में ये भी कह देते हैं कि जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो साधन चतुष्टय है, ये सब की प्राप्ति भी इन्हीं सब कर्तव्यों का पालन करते हुए कर सकते हैं। जैसे शास्त्रीय रीति नीति से सिद्ध करने की जो योजना बनाई गई है उसे ही विनियोग कहते हैं। वही बात है, इसमें सारा जो विधि विधान है, किस प्रकार से हमको जाप करना है, मंत्रों का किस प्रकार से उच्चारण करना है, हम जो सब सारी विधि देखे हैं उसको यहाँ पर विनियोग कहा दिया गया है। पता क्या है, जबकि पूर्व मंत्र के जो देवता है, ऋषि, छंद आदि को श्रद्धा भाव से स्मरण करने से मंत्र के स्वरूप में क्या हो एवं लक्ष्य प्राप्ति जो साधन काल है उसमें सक्रियतम जागरूकता बनी रहती है। मतलब कोई व्यक्ति अगर सीधे डायरेक्ट मंत्रोच्चारण करते हैं, वो लाभ तो होंगे जरूर, लेकिन वो विधि थोड़ा सा ऐसा है कि वह एरोप्लेन का समय है तो पद यात्रा करने की सोच रहे हैं तो समय लगेंगे, ऐसा है। लेकिन वही अगर गुरु के माध्यम से या उस जो जिस देवता का वो मंत्र जाप कर रहे हैं उस देवता का बीज मंत्र का और समय सब समय देखते हुए, तिथि देखते हुए जब हम करते हैं तब उसमें साधना में क्या है वो सहायक हो जाते हैं हमारा। अब विनियोग के 5 अंग होते हैं, ये 5 अंग कौन कौन से देखेंगे यहाँ पर दिया गया है। पहला है ऋषि, दूसरा छंद, तीसरा देवता, चौथा बीज और 5वां तत्व। इन्हीं 5 अंगों से विनिर्मित मंत्र शक्ति के सभी आयाम खुलते हैं। ये जो 5 तत्व दिया गया है, 5 भाग में डिवाइड किया गया है विनियोग को, इसमें पूरा विधि विधान है। इसके अनुसार से जब हम जाप करते हैं तो मंत्र में सिद्धि मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसके बिना करेंगे तो उसको अधूरा माना जाता है। यहाँ पर देख भी सकते हैं, लास्ट लाइन में लिखा गया है, इसके बिना अगर करेंगे तो वो अधूरा ही माना जाएगा। अब देखते हैं ऋषि क्या है। ऋषि वही है जिसने मंत्र की साधना की गहराई का अनुभव और उन उपलब्धियों को हस्तगत किया हो, मतलब प्राप्त किया हो। जिन जिन उन सारे मंत्रों की साधना पर, उनकी उपलब्धियों पर जिन्होंने आत्मसात किया हो, जितने उन्होंने अनुभव किया हो, जिन्होंने उसको जाना हो, वे ऋषि होते हैं। ऋषि तत्व का संकेत है मार्गदर्शक गुरु। ऋषि उसे कहते हैं जो मंत्रों को अन्वेषक है, अनुसंधान करता है। मंत्र को जो उनको मतलब सिंथेसिस करने वाले हैं, उनको अन्वेषण करके जानने वाले हैं और रिसर्च करके उसको सिद्ध करने वाले हैं। केवल उनके पास थ्योरी वाला कंसेप्ट नहीं रहता है, हम थ्योरी पढ़ लिए कुछ प्रैक्टिकल किया नहीं, ऐसा नहीं। उन लोग उसको सुनते भी है, उस ज्ञान को सुनते हैं, स्मरण करते हैं और साथ में उसको सिद्ध भी करते हैं, साधते हैं, अनुकरण करते हैं। इस नाम से उनको मार्गदर्शक गुरु कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने उस स्थिति का अनुभव किया रहता है। इस नाम से उनके अनुभव, वह अपने अनुभव के माध्यम से हमको सही मार्ग प्रशस्त कर पाते हैं। अब मंत्र के सूत्र को अपनी चेतना में एवं गहराई से अनुभव किया हो और फिर अन्यों पर प्रयोग करता हो। होता क्या है, वही बात है यहाँ पर। इसका रूप में आप डॉक्टर को भी ले सकते हैं, वो अपना पढ़ते हैं, डॉक्टरी का कोर्स करते हैं और केवल ऐसा नहीं कि थ्योरी बस बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं। उसको क्या करते हैं वह जैसे हमारा जो डिजर्टेशन रहता है लास्ट सेमेस्टर में, वैसे उन लोगों का रहता है। उसमें उन लोग पूरा जितने कोर्स में रहता है सारी चीजें अनुभव करते हैं, सबको प्रैक्टिकल करते हैं। उसके बाद फिर पूरा डिग्री मिलने के बाद फिर लोगों पर उसको प्रयोग करते हैं, लोगों को ठीक करते हैं। ठीक वैसे ही ऋषि मुनि जो क्या करते हैं, जो मंत्रों को सिद्ध कर लिए होते हैं, साध लिए रहते हैं, वह योग्य शिष्य को उसको बताते भी हैं और
जो जिस प्रकार से लोगों की समस्या रहती है, कोई उनके पास चले गए हैं कृपा के लिए, तो वह उनकी आवश्यकता अनुसार उनको क्या करते हैं, उनसे लाभ भी देते हैं, उन पर प्रयोग करते हैं कि वास्तव में हमने जो सिद्धि प्राप्त किया है वो सही है कि नहीं, सारा वो अनुभव उन लोग प्रयोग करके सिद्ध किए रहते हैं। ये लोग ऋषि हैं। फिर बात करते हैं छंद की। छंद शब्द की लयबद्धता को छंद कहते हैं। शब्द की लयबद्धता मतलब ये है कि जैसे मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो एक लय से होना चाहिए उसका। जिस प्रकार से उनका होता क्या है, कुछ लोग अपने मन से कुछ भी उच्चारण करते रहेंगे तो उसका अलग हो जाता है। लय इस नाम से लय योग बना हुआ है। लय से जब कोई भी चीजें करते हैं तब वो उस साधना में वो ज्यादा सहायक रहते हैं। यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर छंद से तात्पर्य उच्चारण की शैली है या शब्द का स्वर, क्योंकि अक्षर वही है और लेकिन उसके उच्चारण और शब्द का जो स्वर है उसके माध्यम से उसके अनेक अर्थ बनने लगते हैं। मंत्रों के मूल में एक लय है, विविध ध्वनियों के नानाविध उच्चारण क्रम की विशिष्ट शैली है और यही उसका छंद कहलाता है। क्या है, ज्ञान तो एक ही है, मंत्र एक ही है, जैसे गायत्री ही महामंत्र है, उसको सभी लोग एक ही ढंग से उसका उच्चारण नहीं करते हैं। कुछ लोग थोड़ा अपने हिसाब से अलग कर देते हैं, कुछ लोग और अलग करते हैं। इस प्रकार के सही विधि से जब उच्चारण करते हैं ना, तब वो क्या है, ज्यादा फलदायी रहता है। ये यहाँ पर छंद से सीधा सीधा तात्पर्य है कि उसके उच्चारण की शैली, किस प्रकार से उसका सही उच्चारण करना है, यह जो विधि विधान का वर्णन है उसे छंद कहा गया है। ऋषि मतलब उस मंत्र को जानने वाला, अनुभव करने वाला, उस मंत्र को देने वाला, उस मंत्र को प्रयोग करने वाला। लेकिन छंद मतलब जो मंत्र ऋषि ने सिद्ध कर लिया है उसका सही उच्चारण कैसे करना है, इसका जो वर्णन है वह छंद है। फिर होते हैं देवता। जिस देवता के लिए उस मंत्र को बनाया गया है या जिस देवता के लिए वो मंत्र प्रादुर्भूत हुए हैं, उद्भूत हुए हैं, जिस देवता के लिए उस बीज मंत्र का प्रावधान परमात्मा ने किया है, वह उस देवता को प्राप्त करने के लिए वो मंत्र क्या होते हैं, उस मंत्र के माध्यम से हम उस देवता को अपना लक्ष्य बनाते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए उस मंत्र का हम उच्चारण करते हैं। ये है देवता के से तात्पर्य है कि मंत्रों का जो लक्ष्य है वो देवता है। फिर है बीज। बीज का तात्पर्य है उद्गम। मंत्र के देवता का शरीर में संपर्क यहाँ पर दिया है कि स्थान कहा गया है और उसे किस विधि से जागृत एवं सक्रिय किया जाए, यह सब बीज मंत्र का कार्य ही है। कहने का मतलब ये है कि जो सभी देवताओं का क्या है, अलग अलग बीज मंत्र है। जैसे कुंडलनी का मूलाधार का अलग बीज मंत्र है। हम लम ये उच्चारण करेंगे तो हम मूलाधार का मंत्र कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए ऑथेंटिक है, उसके लिए वो सिद्ध किया गया है। ठीक वैसे ही अगर हम स्वादिष्ठान चक्र का करना चाहें और लम कहते रहे तो वो सिद्ध नहीं होंगे। ठीक वैसे ही जितने हमारे देवी देवता हैं उनके लिए सबका अलग अलग विशेष मंत्र है, उसका हम उच्चारण करेंगे तो हम उस जिस देवता को हम प्रसन्न करना चाह रहे हैं, जिस देवता का साक्षात्कार करना चाह रहे हैं, उसके हम विशेष मंत्र का उच्चारण करेंगे सही विधि से, तब जा करके वह उसका हम आत्मसात कर सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं। यही बात यहाँ पर कहा गया है मंत्र में, बीज में कहा गया। फिर है तत्व। तत्व क्या है, मंत्र की कुंजी है। स्थूल रूप से पंच तत्वों एवं 3 गुणों के रूप में भी मंत्रों की प्रवृत्ति प्राप्त होती है। यहाँ पर पंच तत्व मतलब पंच महाभूतों की बात है और 3 गुण मतलब सतरजतम या सात्विक, रासिक, तामसिक, वात, पित्त, कफ, ये जो 3 गुण है इनकी बात कर रहे हैं। इनके माध्यम से भी क्या है, मंत्रों की अलग अलग प्रवृत्ति सब बना गया है और उस तत्व के अनुरूप पूजा उपकरण करके भी तत्व साधना की जाती है। जैसे हम कुंडलिनी जागरण की क्रिया में ही देखते हैं, क्या है, लम मूलाधार चक्र का है, उसके देवता कौन है, ब्रह्मा जी। और तत्व क्या है, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व क्या है, पंच तत्व, पंच महाभूतों में से एक तत्व है वो। इस प्रकार से। और गुण की बात करेंगे तो सत, रज, तम, तो जो रज है वो ब्रह्मा जी के लिए है। इस तरह से सब चीजें क्या है, मिला हुआ है एक दूसरे से। कौन से तत्व को हमको करना है, जिस देवता के लिए कर रहे हैं उन तत्वों को करेंगे, उस मंत्र को, बीज मंत्र को करेंगे, उसके छंद को लेंगे और उस मंत्र को सही विधि से करेंगे गुरु के मार्गदर्शन में। तो निश्चित रूप से है ऐसा, अगर विधि विधान से अगर कोई साधक करता है तो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, वह अपने कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। फिर बता रहे हैं यहाँ पर मंत्र दीक्षा क्या है। मंत्र दीक्षा का मतलब ये है कि जिस योग्यता के अनुसार से क्या करते हैं,
गुरु क्या शिष्य को उनकी पात्रता को देखते हुए उनकी पात्रता के अनुसार से उनको जो चीजें प्रदान करते हैं वह दीक्षा होता है उनका, दीक्षित करते हैं उनको, मतलब जिस योग्यता के जैसा जैसा योग्यता है वैसा, जैसे एक उदाहरण भी ले लेते हैं और ज्यादा समझ पाएंगे। जैसे गुरु द्रोणाचार्य के उदाहरण ले लेते हैं महाभारत से। वो चाहते तो अर्जुन से भी श्रेष्ठ अपने पुत्र को बना सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो पात्र है उनको बनाए। अर्जुन जी में देखा कि वो लगनशील है, प्रयत्नशील है और हर प्रकार की उसमें योग्यता है, तो उन्होंने उनको वरदान दिए, उनको आशीर्वाद दिए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का। उनके पुत्र ने भी जिद करके कई कई सिद्धियां ली उनसे, लेकिन उनको उन्होंने पूरा कमांड नहीं ला पाए, क्योंकि उनको ऐसे मिला था। जो चीजें हम अपनी मेहनत से प्राप्त करते हैं उसकी अलग ही रहता है। फिर इसमें कहा गया है 3 प्रकार की चीजें यहाँ पर कहा गया है, शक्ति दीक्षा, संभवी दीक्षा, मांत्री दीक्षा। शक्ति दीक्षा में होता क्या है, शक्ति नाम से ही समझ लीजिए, शिव और शक्ति का मिलन ही योग है, मतलब कुंडलनी की बात होती है यहाँ पर। शक्ति मतलब मूलाधार, शिव मतलब सहस्त्रार, परम शिव। तो उनका जो है कहने का मतलब ये है कि गुरु जब क्या करते हैं, मूलाधार से लेकर के पूरा जो 7 चक्र है, 6 चक्रों का भेदन करते हुए जो परम शिव है, उनसे ब्रह्मरंध्र में चेतना, वो क्या करते हैं अपनी शक्ति से उस चक्रों का भेदन करवाते हुए सारे चक्रों को जगा देते हैं और परम शिव से मिला देते हैं। इसका मतलब ये है कि अपने उस शिष्य को संसार के कर्म बंधन से, पाप पासों से दग्ध कर देते हैं, मतलब उनके जो कर्म बंधन है उसको दग्ध मतलब जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तब इस प्रकार की जो दीक्षा है उसको शक्ति दीक्षा करते हैं। इसमें शक्तिपात हो रहा है ना, कुंडली के माध्यम से हो रहा है। अब हम देखते हैं शांभवी दीक्षा। शांभवी मुद्रा भी आप लोग पढ़े होंगे, उसमें अर्धोन्मुखी पूरा तरह से हम आंख न खोलते हैं ना बंद करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर गुरु अपने शिष्य को अपने दृष्टि के माध्यम से या देख करके या स्पर्श के द्वारा क्या करते हैं, उनको उनकी अपनी शक्ति उनको प्रदान कर देते हैं। आप लोगों को पुराने सीरियल में और पुराने रामायण हो गया और महाभारत, इन सब चीजों में देखते हैं सीरियल में या फिर ग्रंथों में देखेंगे तो ये सब चीजें का वर्णन मिलता है। योग वासिष्ठ में भी मिलता है। भगवान राम जी ने काफी कम समय में पूरा सब चीज जान लिए थे। अल्पकाल विद्या पाई ऐसा करके दिया है, काफी कम समय में उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिए थे गुरु की कृपा से। तो वही है कि वो गुरु चाहे तो अपने दृष्टि से ही देख कर ही चाहे तो उसको वो शक्तिपात कर सकते हैं, फिर स्पर्श के द्वारा। रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी पर सिर पर हाथ रखे और तुरंत शक्तिपात कर दिए, उनका पूरा चक्र जागृत करा दिए, सारी शक्ति दे दी उनको। इस प्रकार से गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी का भी मिलता है, उन्होंने गोरक्षनाथ जी को प्रदान किए। ये सब शक्तिपात मतलब ये है कि पात्रता को देख करके गुरु इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि उनको अपने पास कुछ रखने की इच्छा नहीं रहता, सारा चीजें प्रदान कर देते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने भी अर्जुन जी को सारी चीजें प्रदान कर दी, कुछ अपने पास नहीं रखे थे वो। फिर एक चीज जो बच जाता है इसमें, मांत्री दीक्षा। इसमें यह है कि थोड़ा सा ये प्रारंभिक है सबसे, उसमें जितने हमने देखा उसमें, इसमें एक चीज अंतर यह है कि इसमें शक्तिपात जैसा घटना नहीं घटती है। इसमें होता क्या है, गुरु इसमें जैसे कि यम नियम आसन प्राणायाम सब चीजें चलते हैं ना, वैसे ही इसमें मंत्र है, पूजा आसन न्यास सब का ध्यान सब कराते हैं। लेकिन होता क्या है, इसमें जो गुरु क्या करते हैं, अपने शिष्य की योग्यता के अनुसार से वो जितना योग्य है, जितनी पात्रता है उनमें, उसी के हिसाब से उनको चीजें प्रदान करते हैं। सारी ज्ञान है, मंत्र है, ये सब उनकी योग्यता के अनुकूल प्रदान करते हैं। तब क्योंकि वो दुरुपयोग ना करे इस बात का इसमें रहता है, इस नाम से सारी चीजें प्रदान नहीं करते हैं, जैसा वो योग्य होता है इसे उतना ही प्रदान करते हैं। इसको मांत्री दीक्षा कहा जाता है। जिस प्रकार से अन्य ग्रंथों में, हठयोगिक ग्रंथों में आसन का उल्लेख मिलता है, यहाँ पर भी कहा गया है। इसे आप लोग एक चीज नोट कर लेंगे ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझको लगा इसमें, सबसे इसमें प्रमुख तो ये लगा कि आसन, हर अनेक ग्रंथ हमने उसमें देखा था, लेकिन आसन का किस धातु से बना है और कौन सा प्रत्यय लगा है, इसका उल्लेख केवल हमको यही मिला है। इस नाम से इसे आप लोग नोट कर लेंगे, आपके आंसर देने में भी काम आएंगे। और जब पूछेंगे आसन क्या है, तो उस समय आप बता पाएंगे कि आसन अस धातु में ल्युट प्रत्यय लगाने से निष्पन्न हुआ है, बना है या बनता है। तो आपके आंसर में थोड़ा प्रभाव आएंगे। अब इसके 2 अर्थ होते हैं, क्योंकि पहला अर्थ ये होता है कि
बैठने का विशेष ढंग, मतलब जैसे कि पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, शशकासन, स्वस्तिकासन, ये सब क्या है, अलग अलग बैठने की इसमें विधि है। इसी नाम से इसको बैठने की विशेष ढंग कहा है। अलग अलग अनुसार से ना नाम हुए हैं। फिर दूसरा जो अर्थ है ये होता है कि जो आसन है उस पर, आसन पर जैसे शरीर को बिठा दिए, किसी पद्मासन पर शरीर बैठा है हमारा, फिर उस पर हमारा मन भी लग गया। फिर मन के बाद जो हमारा आत्म तत्व है उसको हंस कहा जाता है। कहीं कहीं पर कुछ कुछ जगह शरीर भी मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हंस कहना ज्यादा उचित है। जब हम क्या करते हैं, आसन पर अपने आत्म तत्व को भी जब अनुभव करने लगते हैं, मन के साथ पूरा एकाकार हो जाते हैं, तब उस इस विशेष स्थिति को आसन कहा जाता है। पहला तो हो गया आसन, बैठ तो गए पद्मासन में, लेकिन हमारा मन इधर उधर घूम रहा है, तो दूसरा दूसरा प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ वहां पर। दूसरा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए हमको साथ में अपने आत्म तत्व से भी जुड़ने होंगे। और इन सब विधि के लिए श्रीमद् भगवद गीता में जैसे उसमें कहा कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसन आत्मनम न अति ऊंचम न अति नीचम चैल अजीन कुशोत्तरम। मतलब आसन न अधिक ऊंचा हो न ही नीचा हो। तो पहले क्या करते हैं, कुश बिछा दिए। कुश मतलब एक प्रकार का वो भी घास का ही है, थोड़ा सा लकड़ी जैसा रहता है, वो उसको बिछा दिए। उसके ऊपर मृग का छाल, मृग का चमड़ी है उसको बिछा दिए। उसके ऊपर वस्त्र बिछा लिए। फिर वो एक प्रकार का जो आसन तैयार होगा उस पर फिर बैठते हैं। फिर हम अपने आत्म तत्व का, आत्म तत्व परमात्मा का ध्यान करते हैं। और ये आसन के दो अर्थ हो गए, ठीक है। फिर जो आसन पहले है, पद्मासन, वज्रासन आदि का जो वर्णन आपको मिलते हैं वो हठ योगिक ग्रंथों में, जैसे कि गोरख संहिता, घिरण संहिता, शिव संहिता और आदि अनेक जो हठ प्रदीप्ता है, इन सब चीजों में अलग अलग दिया हुआ है। लेकिन जो दूसरा अर्थ है वह क्या है, उस आसन पर बैठा जो है उस पर आत्म तत्व जो हंस बैठते हैं, विशेष मतलब उसका अर्थ वही है। इन दोनों माध्यम से होता क्या है, आसन मंत्र सिद्धि में इन दोनों आसन का अपना अपना विशेष महत्व है। इस तरह से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्टॉप कर रहा हूँ।